बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरहम बर्ड्स प्लेनेट चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक है हम परिंदे किस एज किस उम्र के ख़रीदें, अडल्ट ख़रीदें या कि यंग ख़रीदें, यानी कि पट्ठे ख़रीदें या जवान से मुराद जो कि ब्रीडर पेड़ हैं जो अंडे बच्चे दे रहे हैं वो ख़रीदने चाहिए, या वो पेड़ को ख़रीदें जो कि अभी पट्ठा है, अभी ब्रीडिंग स्टेज पर नहीं आया लेकिन सेल्फ है, खुद खा पी रहा है। तो इसी मसले का सलूशन देखेंगे और बेस्ट आंसर की तरफ आपको लेकर जाएंगे। बगैर टाइम ज़ाया किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेकिन दो रिक्वेस्ट है आपसे। अगर अभी तक आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। सेकेंडली, हमारे इस चैनल अरहम बर्ड्स प्लेनेट को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुँचे और आप वो वीडियो सुनकर एक्सपर्ट बन जाएँ। सबसे पहले आपको बताएं कि यंग और अडल्ट, अब इन दोनों में से कोई भी परिंदा हो, चाहे वो फिशर हो, चाहे वो लोटिनो हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन पैरेट हो, चाहे वो फिंचीज हो, कॉकटेल हो, रॉ पैरेट हो, रिंग नेक हो, कोई भी परिंदा जो कि आप घर में लेकर आते हैं, उन सब के बारे में यही टिप है। आप मार्केट में जाते हैं परिंदा लेने, वहाँ पर जाने के बाद हमें इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर करना ज़रूरी है कि ये परिंदा अडल्ट है, यानी कि ब्रीडर पेयर है, या कि अभी पट्ठा है। उसकी वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, अगेन कर देंगे अगर आप कहेंगे। बेड कैफ, ये क्लियर होने के बाद हमने किस तरफ जाना है, पट्ठे की तरफ या अडल्ट की तरफ, ब्रीडर पेयर की तरफ। आपको मैं खामियां और खूबियां बताऊंगा, उसके बाद आपने खुद डिसाइड करना। देखें, जब भी आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर कहाँ से परिंदे आते हैं, पहले मुझे ये बताएं। 100 में से 99% वो लोग होते हैं जो कि यहाँ से माल पकड़ा और केज में रख दिया, वहाँ से पकड़ा और केज में रख दिया, या उन्होंने अगर अपने घर में वो परिंदा रखा भी हुआ है तो वो तमाम परिंदे नहीं रखे होते जो कि उनकी दुकान में मौजूद होते हैं। कोई एक आइटम उन्होंने अपने घर में ब्रीडिंग के लिए ज़रूर रखी हो सकती है, लेकिन वो तमाम नहीं जो कि वैरायटी उसने दुकान में रखी होती है। तो सबसे पहले कि जो भी दुकानदार है वो इधर उधर से माल पकड़ता है, हम जैसे लोग जाकर उसे सेल करके आते हैं। मुझे एक आपने क्वेश्चन का आंसर देना है कि क्या आपने या मैंने कभी भी ऐसा अडल्ट की बात कर रहा हूँ जो ब्रीडर पेड़ है, दिया कभी आपने दुकानदार को जो कि अंडे बच्चे आपके पास दे रहा हो कॉन्टीन्यूसली, या ब्रीड अच्छी कर और आपने उठाया जाके पकड़ा दिया, यार रख लो मुझे नहीं चाहिए। सर मुमकिन ही नहीं है ऐसे। हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि यार कोई पर्सनल इशू की वजह से हम सेटअप ख़त्म कर देते हैं, उस चीज़ की मैं बात नहीं कर रहा। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि आप पेड़ चेंज करने जाते हैं तो क्या आप ऐसा, या सेल करने जाते हैं ब्रीडिंग इशू की वजह से जाते हैं, ऐसे कभी नहीं हुआ कि हमारा बर्ड ब्रीड कर रहा और हम उठा के कहते यार सेटअप क्लोज़ करो। सेटअप भी तब भी क्लोज़ किया जाता है जब आपके पास ब्रीड ना आ रही हो, नुकसान हो रहा हो। तो ब्रीडर पेयर कोई भी नहीं देता मार्केट में, या किसी दोस्त को भी नहीं देता अच्छा ब्रीडर पेयर। पहले वो ये बात आप माइंड में रखें। तो जाहिर बात है वो जोड़ा या वो बर्ड मार्केट में दुकान में जाएगा जो आपके लिए वेस्ट है, जो ज़ाया है मेरे आपके लिए। तो मार्केट में जाकर फिर तीसरा बंदा आता है, वो पेड़ उठाकर ले जाता है। चूँकि हमारे पास वो पड़ा होता है, एक केज में होता है, पेड़ लग चुका होता है, इस वजह से दुकानदार हमारे से 500-600 का पेड़ लेके आगे पेड़ लगा हुआ कह के 1200-1300 या 1000 में सेल कर देता है। अब मुझे ये क्लियर कट आपने आंसर करना है कि कभी ऐसा हुआ हो कि आपके पास बिल्कुल ब्रीडर पेड़ है, सही अंडे बच्चे दे रहा है और आपने जाकर मार्केट में सेल कर दिया, कोई वजह ना पीछे हो, कोई पर्सनल इशू ना हो, उसके बगैर आपने ये चीज़ बतानी है, कभी भी ऐसे नहीं होता। तो फिर मार्केट में कौन सा जोड़ा जाता है जो ठीक नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं या आप जब मार्केट में ज़्यादा परिंदे हो जाएं तो बेचने जाते हैं तो वो अडल्ट
तो होते हैं, लेकिन उसके अंदर पट्ठों की मिकदार भी बहुत ज़्यादा होती है। जो बच्चे होते हैं हम वो उठाकर 5.5 200-250 रुपये के हिसाब से सेल कर आते हैं, लेकिन उसके अंदर जो अडल्ट पीस होते हैं वो मैं या आप वही निकालेंगे जो जिनका हमें फ़ायदा नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो मार्केट में जब भी आप जाएं, नो डाउट पट्टे लेने के बाद आपको वेट करना पड़ता है, लेकिन यकीन जाने कि उनके अंदर फॉल्ट नहीं होता। कुदरतन कोई इक्का दुक्का में हो सकता है, 100% कोई चीज़ नहीं होती। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि अडल्ट की बजाय आप यंग पट्ठे को तरजीह दें, क्योंकि वहाँ पर पट्ठा जो मौजूद है वो किसी फॉल्ट की वजह से नहीं बेचा गया। वो अपनी मार्केट में जो पट्ठे जो बच्चे आए हैं वो प्रॉफिट के लिए सेल किए गए हैं, अपने कारोबार के लिए सेल किए गए हैं, इसलिए नहीं सेल किए गए कि ये पीस ख़राब है। तो मार्केट से चाहे आप कॉकटेल ले रहे हैं, लव बर्ड ले रहे हैं, फिंचेस ले रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन पैरेट ले रहे हैं या व्हाट एवर, आपने कोशिश करनी है कि आप पट्ठे लें। उनका फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ 2-3 माह आपको वेट करना पड़ेगा। अडल्ट भी करवा लेते हैं, ज़्यादा वेट कर जाते हैं। पहली चीज़ तो ब्रीड नहीं करते, अगर करें तो लंबे अरसे की जो है ना वो टाइमिंग ले लेते हैं। तो 2-3 माह वेट भी करना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद जो ब्रीड आएगी वो लंबे अरसे की आपके पास आएगी, क्योंकि यंग बर्ड आपने पकड़ा है और अच्छी ब्रीड आएगी। तो इस इशू को आपने समझना है कि मार्केट से आपने कोशिश करनी है कि पट्ठा खरीदें, इसका आपको फ़ायदा होगा। ये मैं सिर्फ इस बेस पर नहीं कह रहा कि यार मैं दुकानदार हूँ या मैं ये काम करूँ। देखिए, हम डेली रूटीन में बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने परिंदे रखे हुए हैं। यकीन जानने के दुकानदार जो वाकई आपका दिली तौर पर हमायती है, जो फ्रेंड है, वो आपको क्लियर कट कहेगा कि पीस हमारे पास आता ही वो है जो आगे कारामद नहीं होता। हाँ, एक कुदरतन चीज़ बन सकती है, मतलब मैंने जो पेयर रखा हुआ था अडल्ट, वो मेरे पास नहीं चला। मैंने कोई 6 माह रखने के बाद मार्केट में सेल कर दिया। अब मार्केट में जाने के बाद तीसरे बंदे ने कोई नर कोई और उठाया और मादी वो उठा ली जो मेरे पास थी पैरेट की। तो पॉसिबिलिटी है वो नया पेयर अच्छी ब्रीड कर दे, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ 0% चांस है अडल्ट पेयर जो है वो ब्रीड करेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है बेचने की। किसी भी मालक की जो है जिसने उस बर्ड को रखा था उसकी कोई वजह होती है बेचने की अडल्ट पेयर। तो ये रीज़न जो है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। जब आप नया पेड़ बनाएं तो पॉसिबिलिटी है पेयरिंग हो जाए और ब्रीड भी हो जाए। तो इस चीज़ में रिस्क आ जाता है। तो बेहतर यह है कि आप पट्टे कोई ले, आपको पता हो कि यार मैंने बिल्कुल जो है वो ज़ीरो टच में चीज़ ली है, इसमें कोई फ़िलहाल फॉल्ट नहीं है, कुदरतन हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ये बूढ़ा बर्ड नहीं है, ये किसी विटामिन कैल्शियम की कमी का शिकार बर्ड नहीं है, ये वीक बर्ड नहीं है। तो इस तरह बर्ड जो है वो आपको लंबे अरसे की ब्रीड करके दे सकता है, थोड़े से वेट या थोड़ा सा अरसा आपको इंतज़ार करने के बाद। तो जाने से पहले अपने बर्ड्स की ज़रूर केयर करें, उन्हें विटामिन कैल्शियम लाजमी दें, बहुत ज़रूरी है डबल ब्रीड के लिए, अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा हेल्दी चिक्स लेने के लिए। चाहे हमारे से मेडिकल बॉक्स लें, उसमें विटामिन कैल्शियम एंटीबायोटिक मोशन बुखार जैसी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। हमारे से पूरा बॉक्स लेना चाहे ले, वरना मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं। हमने दवाइयाँ अक्सर वीडियोस में बताई हुई हैं। उसके अलावा आप दाना साफ़ करने वाली सीड क्लीनिंग मशीन हमारे से ऑर्डर कर सकते हैं। तीसरी, हम जल्द हीटर तैयार कर रहे हैं सर्दी के लिए, जो कि हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द रेडी करके आप तक वो भी डिलीवर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर बेनिफिट देगी। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।